अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है। लेकिन पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव से मुराद ये है कि एक सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर के लिहाज से जो आपका एडजेक्टिव है उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, वो कहाँ पे फॉल करेगा। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में भी हमने पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव को ही देखा था, लेकिन उसमें हमने एडजेक्टिव कौन सा डील किया था, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव दो तरह का होता है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन को कोई सिफ्त मंसूब कर रहा है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ऐसा एडजेक्टिव जो प्रीडिकेट का हिस्सा होता है, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो हिस्सा होता है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। तो जो प्रीडिकेट के अंदर एडजेक्टिव होगा उसे हम प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। इसके अलावा अगर किसी को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाकर इसको देख लें। तो यहाँ पे अब हम डील कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है, हमने यहाँ देखना है व्हेन एन एडजेक्टिव फॉलोज अ वर्ब। जी, जो एडजेक्टिव है ये वर्ब को भी फॉलो करता है। पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था एडजेक्टिव नाउन से पहले किस हालत में होता है, कौन सी सिचुएशन में होता है, और एडजेक्टिव नाउन के बाद कौन सी सिचुएशन में होता है। यहाँ पे हम सिर्फ उस एडजेक्टिव को डील करेंगे जो वर्ब के बाद में आ रहा होता है, वर्ब को भी फॉलो कर रहा होता है। द एडजेक्टिव्स कैन कम आफ्टर अ वर्ब सच एज बिकम सम बी। जी, एडजेक्टिव जो है ये वर्ब के बाद में भी आ सकता है। अब चंद वर्ब्स की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जैसे बिकम, सम, बी, एक ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद में एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे अली बिकेम रिच, अली जो है ये अमीर हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ये रिच है ना, नो डाउट ये बिकेम के बाद आ रहा है, बिकेम वर्ब है, लेकिन ये रिच बेसिकली एक्सप्लेन अली को ही कर रहा है। ठीक है ना, ये जो खसूसियत है वो अली की बयान कर रहा है कि अली बिकेम रिच, अली जो है वो अमीर हो गया। बिकेम के बाद आ रहा है, लेकिन ये वर्ब को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बात ज़हन में रखनी है, आगे इस चीज़ को मज़ीद भी क्लियर करेंगे। हर ब्रदर सीम्स हैप्पी, उसका भाई खुश नज़र आता है। अब हैप्पी सीम्स के बाद आ रहा है, बाद में बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हैप्पी जो है ये सीम को एक्सप्लेन कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं, हैप्पी सिर्फ जो है ये उसके भाई की है, भाई को जो है भाई की खासियत है ये। तो हर ब्रदर सीम्स हैप्पी। अच्छा जी, इसके अलावा चंद वर्ब्स आपको बता रहे हैं जिनके बाद अमूमन जो है वो एडजेक्टिव आता है। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली ये वाले वर्ब जो हैं इनके बाद में एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे कि मेक, कीप, अपीयर, टेस्ट, फील, टर्न, गेट, अपीयर, ग्रो, स्मेल, लुक, साउंड एक्सेट्रा। जी, चंद एग्जांपल्स मजीद देखते हैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। शी ग्रू ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ओल्ड जो है नो डाउट ग्रू के बाद आ रहा है, जो कि आपका वर्ब है, लेकिन ओल्ड जो है ये बेसिकली शी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये शी यानी किसी औरत है कोई, उसकी खासियत है कि वो बूढ़ी हो गई है। शी मेड हिम सैड, उसने उसे अफसरदा कर दिया। अब मेड के बाद सैड आ रहा है, लेकिन ये सैड जो है किसकी खासियत है, हिम की, हिम को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस स्टेटमेंट साउंड्स गुड, ये स्टेटमेंट जो है अच्छी लग रही है महसूस करने में। तो साउंड्स के बाद गुड आ रहा है, लेकिन एक्सप्लेन गुड जो है वो स्टेटमेंट को कर रहा है कि स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। नवीद फेल्ट कोल्ड, नवीद ने सर्दी महसूस की। अब फेल्ट के बाद कोल्ड आ रहा है, लेकिन फेल्ट वर्ब है, कोल्ड एडजेक्टिव है, लेकिन ये नवीद को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि वो वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ रहा होता है तो वो ये समझते हैं कि शायद ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को आप अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। देखें, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, मॉडिफाई करता है, और जो चीज़ वर्ब को एक्सप्लेन करती है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है और एडजेक्टिव, इसके डिफरेंस को आपने मेंटेन रखना है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अभी इसका लास्ट पॉइंट रह गया है, एडजेक्टिव यूज इन दिस पोजीशन आर कॉल्ड प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। ये मैं पहले स्टार्ट में भी आपको बता चुका हूँ कि जो एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ नहीं होता, सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, वो जो सेंटेंस के प्रीडिकेट के अंदर यूज हो रहा होता है। जैसे कि ये सब्जेक्ट है शी और ये वाला प्रीडिकेट है, तो ये प्रीडिकेट के अंदर है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट का नहीं पता तो रेलेवेंट वीडियो देखें, मैंने आपको पहले बता दिया। तो जो प्रीडिकेट के अंदर आपका एडजेक्टिव है उसे हम प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी जो नाउन या प्रोनाउन के साथ या सब्जेक्ट के साथ नहीं लग रहा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि वो वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का, जो प्रीडिकेट है उसके अंदर यूज हो रहा है, उसको प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और ऐसा वर्ब जो कि इस तरह से यूज हो रहा है, यानी जो आप कह लें कि एडजेक्टिव से पहले वर्ब आ रहा है, ठीक है,
ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, लिंक वर्ब। ये लिंक कर रहा है बेसिकली। आप देखें ना, हैप्पी किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ब्रदर को, ये ब्रदर का एडजेक्टिव है, लेकिन सी जो है बीच में आ गया, ये इन दोनों को मिला रहा है, इन दोनों को लिंक कर रहा है, तो इसलिए हम लिंक वर्ब कहेंगे। इस बात को फिर समझें, ऐसा एडजेक्टिव जो सेंटेंस के प्रीडिकेट के अंदर आ जाए उसे हम प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं, और ऐसा एडजेक्टिव जो है, ऐसा वर्ब जो है जो एडजेक्टिव से पहले आए, ठीक है, और ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, लिंक वर्ब कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव और जो उसका नाउन या प्रोनाउन है जिसको एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर रहा है, उनके दरमियान में जो वर्ब आ रहा है उसको लिंक वर्ब कहते हैं। यहाँ पे ये सारे जो हैं, ये बिकेम हो गया, सीम्स हो गया, ये सारे जो हैं, ग्रू हो गया, हिम मेड हो गया, ये सारे आपके लिंक वर्ब है जी। अब हम उसी तरफ आ रहे हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब को जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, और जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब इन सेंटेंसेस में जितने भी एडजेक्टिव हैं वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहे, वहाँ पे वर्ब जस्ट एक लिंकिंग सेगमेंट है, वो एक्सप्लेन नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट को ही कर रहे होते हैं। चलें इसको मजीद एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करते हैं। अ प्रॉब्लम विद वर्ब इज दैट दे कैन आल्सो बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स, ठीक है, कि वर्ब जो है वो मॉडिफाई किससे हो रहे होते हैं, एडवर्ब से। अब यहाँ पे आल्सो इसलिए यूज कर दिया भी कि ये लग ऐसे ही रहा होता है कि ये वर्ब को कर रहे हैं मॉडिफाई। बाद लोग इसको ये समझते हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बात पता होना चाहिए कि जो वर्ब मॉडिफाई होता है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो दिस फिनोमेना कंफ्यूजेस द स्टूडेंट who tries to use adverbs instead of adjectives like after link verbs जी। तो स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो अब लिंक वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज करने के बजाय क्या यूज कर रहे होते हैं, एडवर्ब यूज कर लेते हैं। देखिए ये भी एक रूल है एक तरह का, समझ लें कि जब लिंक वर्ब होगा, लिंक वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा यूज। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अभी सेंटेंसेस में इनका एग्जांपल्स की मदद से हम देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। शी लुक्ड काम, वो पुरसुकून नज़र आती है। अब यहाँ पे जो काम है ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये बात जहन में रखनी है, ये लुक्ड के बाद ज़रूर आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये जो काम है ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, ये शी को कर रहा है, शी के बारे में बता रहा है खसूसियत कि वो बड़ी जो है वो पुरसुकून है। लुक्ड जो है ये यहाँ पर क्या है, ये लिंक वर्ब है। तो लिंक वर्ब के बाद अगर जो एडजेक्टिव आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वो डेफिनेटली एडजेक्टिव ही होता है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। शी हैड अ काम एक्सप्रेशन। अब ये जो बात आपको नजर आ रही है शी लुक्ड काम, तो इसमें उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आप कह लें पुरसुकून नजर आती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी लुक्ड कामली एट द एंग्री क्राउड। अब यहाँ पे ये जो काम है ये बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर रहा है, लुक्ड को, वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये उसकी सिफ्त को, शी की सिफ्त को नहीं बता रहा, ये वर्ब को बता रहा है कि देखा, किस तरह से देखा, पुरसुकून अंदाज में, ठीक है ना, यानी देखने की जो हालत है उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। मजीद देखा गया, किस तरह से देखा गया, पुरसुकून हालत में देखा गया। शी लुक्ड कामली एट द एंग्री क्राउड। अब यहाँ पे ये जो काम है चूंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पे क्या है जी, लुक्ड हेयर इज अ डेलिब्रेट एक्शन, सोचा समझा हुआ एक्शन है। यहाँ पे लुक्ड एक्शन नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। कैसे, शी लुक्ड काम, वो पुरसुकून नजर आती है। अब वहां पे कोई एक्शन नहीं कर रही वो, बस वो देखने वालों को पुरसुकून नजर आएगी, उसकी हालत नजर आ रही है, वो काम कुछ नहीं कर रही, वो नहीं देख रही, वो नहीं देख रही, उसे देखा जा रहा है, ठीक है ना, वो कोई काम नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे शी क्या कर रही है, वो लुक्ड कामली, अब वो देख रही है, ठीक है। इसको फिर समझें, शी लुक्ड काम, वो पुरसुकून नजर आ रही है, ये सॉरी वो पुरसुकून नजर आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे शी लुक्ड कामली, उसने पुरसुकून अंदाज से देखा। अब यहाँ पे जो लुक्ड है ये एक्शन नहीं है, यहाँ पे लुक जो डेलिब्रेट एक्शन है। तो यहाँ पे काम जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है शी को, इसलिए एडजेक्टिव है। यहाँ पे काम जो है ये वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर ये एडवर्ब है। एक और सेंटेंस में देखें, द फूड टेस्ट हॉरिबल, जो फूड है वो बड़ी होलनाक जो है वो उसका जायका है। अब यहाँ पे हॉरिबल किसको कर रहा है एक्सप्लेन, फूड को, जैसे कि हॉरिबल फूड, ठीक है, फूड बड़ी होलनाक है। तो टेस्ट जो है अब ये लिंक वर्ब है,
ठीक है ना, हॉरिबल टेस्ट को नहीं मॉडिफाई कर रहा बल्कि ये फूड के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब टेस्ट या हॉरिबल क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। इट हैड अ हॉरिबल टेस्ट, यानी इसका मतलब ये है कि फूड जो है उसका टेस्ट बड़ा हॉरिबल था। शी टेस्टेड द फूड सस्पिशियसली। अब यहाँ पे जो सस्पिशियसली है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सस्पिशियसली है ये फूड को नहीं कर रहा मॉडिफाई, बल्कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, टेस्टेड को, यानी जो चखने का अमल है उसी को ही ये मॉडिफाई कर रहा है कि चखा गया, किस तरह से चखा गया, मशकूक अंदाज में, सस्पिशियसली। तो यहाँ पे जो टेस्ट है ये एक्शन नहीं है, बेसिकली ये लिंक वर्ब है और फूड के हालत को एक्सप्लेन करने में यूज़ हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जो खुराक है वो चखने में बहुत हॉरिबल है। यहाँ पे शी आ गया, यहाँ पे कोई है, कोई फीमेल है, उसने चखा, उसने फूड को चखा। अब चखने का यहाँ पे जो है ये अमल हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। शी टेस्टेड द फूड सस्पिशियसली। अब यहाँ पे जो है सस्पिशियसली ये एडवर्ब है और यहाँ पे टेस्टेड हियर इज अ डेलिब्रेट एक्शन। तो टेस्टेड यहाँ पे एक सोचा समझा हुआ एक्शन है। तो व्यूअर्स अब आपको समझ आ गई है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होने हैं। जब लिंक वर्ब है तो उसके साथ जो आपका यूज़ होगा वर्ड, और जो लिंक वर्ब से पहले सब्जेक्ट है या आप कह रहे हैं नाउन या प्रोनाउन है, उसको अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। नाउन या सब्जेक्ट जो है ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए जी। और ऐसा वर्ड जो कि वर्ब के बाद आ रहा है और वो एक्सप्लेन भी वर्ब को ही कर रहा है, तो वो फिर आपका एडवर्ब है। इस पॉइंट को आपने भूलना नहीं है, वरना आपसे गलत हो जाएगा ये सारा। तो इस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको जो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको मुकम्मल समझने के लिए पहला पार्ट ज़रूर देखें, पहले और दूसरे पार्ट को मिला के एक वीडियो की शक्ल में भी आगे वीडियो अपलोड कर दी गई है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ये इसलिए किया गया, बाद लोगों को पूरा टॉपिक समझने की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके लिए आसानी हो जाए कि वो सारी वीडियो उनको ना देखनी पड़े। लेकिन जिन्होंने पूरा टॉपिक समझना है तो फिर कंप्लीट वीडियो को ही देख लें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।